तो भाई आपने देखा हम फाइनली अक्षय भाई के लहसुन में आ चुके हैं। तो भाई इनकी खेत भी बड़ी है और पता नहीं ये भाई भी परेशान हो चुके होंगे चल चल के और हमें बता के। तो अशफाक भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, हमारा तो काम ही ऐसा है, पूरा दिन खेत में ही घूमना पड़ता है। अभी तो क्या है, अभी तो चल के है, नहीं तो है ना नाका वारने जाना है तो मोटरसाइकिल लेके नाका वारना पड़ता है। अच्छा ऐसा है, हमारा वाड़ी बहुत मोटा है ना। हाँ आपका वाड़ी बहुत बड़ा है। स्प्लेंडर लेके जाना पड़ता है। अच्छा तो चलो आप बताओ कौन सी आपको माहिती है, सब मैं देता हूँ। अच्छा तो ये जो लहसुन है ये आपने जैसे बोया है कि अभी आपका लहसुन दिखने में कैसा है, आपको अच्छा लगता है कि आपका खर्चा बर्चा इसमें मजदूरी सब निकलेगा, कितना खर्चा हुआ है? अभी इस साल है ना इसमें लहसुन में ज्यादा बाजार रहेगा। हाँ। क्योंकि इस साल लहसुन की जो बुआई है ना वो घट गई है। अच्छा खेडूतों ने ज्यादातर जीरू बोया है। अच्छा। जीरू का अगले साल के बारे में है ना उसे ज्यादा 3 गुना वावेतर जीरा का हुआ, इसलिए ये लहसुन का वावेतर थोड़ा घट गया है। अभी इस साल लहसुन का वावेतर कम हुआ है। कम 35% कम हुआ है। अच्छा। तो भाव ज्यादा रहने की शक्यता है। अच्छा। अभी हमने यहाँ ये 6 बीघा का बोया है। हाँ। और दूसरा खेत है वहाँ भी 6 बीघा का बोया है, तो उतने टोटल 12 बीघा का लहसुन बोया है। अच्छा तो ये सब आपने यहाँ पे लहसुन 6 बीघा में बोया हुआ है 6 बीघा में। और 6 बीघा आपका दूसरा खेत है उसमें बोया हुआ है। अच्छा इसमें लहसुन की जो उतारा आता है हाँ। वो बीघे जो जमीन अच्छा रहता है हाँ। तो 70-80 मन भी हो जाता है। अच्छा जो जितना मावजत करेंगे उतना ज्यादा रहेगा, जितनी जमीन सारी होगी उतना ज्यादा उतारा आएगा इसका। हमारे यहाँ हमने अगले साल जब बोया था तो इसका उतारा 50 से 55 रहा था। अच्छा कितने 6 बीघा में? नहीं, 1 बीघे में 55 मन होता है। 1 बीघा में हाँ। 55 मन लहसुन होता है। हाँ। अभी जो जमीन सारा होता है तो 70-80 मन भी हो जाता है। अच्छा इसका वजन ज्यादा होता है ना, दूसरी फसल के वजन में से इसका वजन ज्यादा होता है। वजन ये ज्यादा और होता है। डूंगरी दोनों का वजन ज्यादा होता है, इतना बीघे में उसका वजन ज्यादा होगा। अगले साल हमारे 1 बीघे में 50-55 मन हुआ था। 1 बीघे 50-55 हाँ। मन हुआ। अभी हमने उसको तब बेच नहीं दिया था, निकाल के अब तक रखा था उस लहसुन को। अच्छा तो उसका भाव अभी हमने हापा जामनगर यार्ड है हाँ। लहसुन का, वहाँ भेजा था तो वहाँ हमारा भाव कुछ 2805 रुपया आया था। अभी 2805 रुपये 1 मन का। 2805 1 मन का 20 किलो का 2805 रुपया अभी बेचा था थोड़े दिन पहले, 1 मंथ पहले। तो कभी कभी ऐसा रहता है जो वावेतर घट जाता है तो भाव ज्यादा रहता है, जो वावेतर ज्यादा होगा तो भाव घट जाएगा। कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि हमारे कुछ खर्चे का भी नहीं होता और मजदूरी खाद और किसी का कुछ नहीं होता। अगले साल हमने इससे अगले साल जब बोया था तो हमारे 1 मन 20 केजी का 100 रुपये मिला था। तो उसमें तो क्या 100 रुपये में तो हम उसका बी में नहीं देते। आपको नुकसान हुआ था? नुकसान ज्यादा हुआ था ज्यादा पहले से। हमने 12 बीघे का जब बोया था तो उसमें हमको 5-6 लाख का घाटा हो गया था, क्योंकि भाव ही ऐसा था 100 रुपये 20 केजी। तो क्या करेंगे, नहीं कुछ खाद का हुआ, नहीं बियारण का हुआ, कुछ नहीं। यानी बियारण हमने जब लिया था तो 800 रुपये दे के बियारण लिया था, तो बियारण का भी नहीं हुआ लहसुन का। ऐसा है कि जब इसका भाव रहता है तो खेडूत को बढ़िया रहता है, लहसुन में ज्यादा इनकम होती है दूसरे फसल से। अब कितना दिन ये आप उठाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना दिन? अभी इसको 2 महीने लगेगा। 2 महीने के बाद इसको उपाड़ना होता है, बाद में उसको दाबा करते हैं हम। अच्छा भैया आप इधर अभी पानी कितना दिन अब इसमें क्या है, लहसुन को जब ज्यादा पानी और खाद की तो ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, इसको पानी ज्यादा पिलाना चाहिए। अच्छा। इसको जब ये गीला गीला रहेगा ना तो वो अच्छा नीचे होगा, जब ये पाक पे आएगा ना तो उसको पानी कम देना चाहिए। अभी उसको पानी की जरूरत है ज्यादा। तो भाई ने जैसे बताया कि आप इस लहसुन को टोटल पानी कितने देते हो? टोटल पानी हमें 5 दिन में 1 पान तो फेर देना पड़ता है। 5 तो दिन में ये- 1 बार पान देना पड़ता है। अच्छा तो ये लहसुन जो है कितने महीने तक रहता है? ये 3 महीने तक तो रहता है। 3 महीने तक रहता 3 है। से 3.5 महीने। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका लहसुन जो है फसल अच्छी है और मार्केट में भाव भी इस साल अच्छा अच्छा है। तो अगले साल दोस्तों देखे कि इन्होंने बताया अभी
नुकसान हुआ। कि अगले साल हमें बहुत नुकसान हुआ था। एक मन यानी कि 20 kg का 100 रुपया किलो, और इन्होंने बीज लिया था 800 रुपये 1 kg लिया था। और अगर हम 20 किलो का 100 रुपया लगाएंगे तो बताइए खेडूत भाई को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो हम जो है, हम सब लोग पब्लिक जो है, आम आदमी है, वो सब इन लोगों की वजह से ही चलते हैं। हमको खाना पीना ये खेडूत भाई सब समझ लो कि हमारी पुरवठा ये सब लोग करते हैं। तो ऊपर सरकार को भी ये सोचना चाहिए और मार्केट वालों को ये सोचना चाहिए कि खेडूत जो हल चला के इतनी मेहनत करते हैं, तो मार्केट में इनकी रेट हम जब ये लहसुन है, जो डूंगरी प्याज है, और हर खेती जब इनको बोने का जब टाइम होता है तो मार्केट में भाव चढ़ा दिया जाता है, और जब ये खेडूत निकाल के बेचने के लिए जाते हैं तो उनको मार्केट में भाव नहीं मिलता है। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है कि इन खेडूतों से ऐसा ना किया जाए। अगर ये कहीं भी 1 साल या 2 साल खेती करना छोड़ दे तो आम पब्लिक भूख से मर जाएगी। और एक ठीक है। हमारे देश का एक करुण सत्य है हाँ, कि हमें हमारा ये जो फसल है हाँ, वो फसल है पाक हमारा है, हमारा। तो हमारे पाक का जो भाव है वो दूसरे लोग करते हैं, व्यापारी जो होते हैं वो करते हैं। अब धारो कि आप दुकान पे जाते हो तो वहीं आप तो ऐसे नहीं बोले कि 5 रुपए मेरे को ये वस्तु चाहिए, तो वो नहीं देगा। 10 रुपए की वस्तु आपको 5 में नहीं देगा। इसमें खेती में क्या बात है, ये वो लोग भाव करते हैं और हमको मजबूर में बेचना पड़ता है, क्योंकि सब गुजरान चलाना होता है सबको। इसलिए नहीं तो ये जो खेडूत ऐसा करेगा कि हमको 1000 रुपये में बेचना है, लेना है तो लो, नहीं वरना नो मत लो, तो ऐसा सिस्टम कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए जो आप सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए आप। सरकार को तो आपको एक ही निवेदन है कि जो इसका है ना फिक्स प्राइस कुछ करके रखे कि ज्यादा घाटा न हो और खेडूतों को नुकसानी ज्यादा न हो और उसको अच्छा सा खेती कर सके। कि आप जब फसल बेचने के लिए जाते हो तो वहाँ पे मार्केट में जो दलाल रहता है वो रेट कम लगाते हैं। हम लगाते, अच्छा, ये हम तो- खेती करते हैं और वो वहाँ बैठ के मुनाफा कमा लेते हैं। हमारा पाक में हमने मेहनत की है और वो वहाँ उसका भाव थोड़ा सा ज्यादा नीचे करके वो थोड़ा सा बढ़िया प्राइस करके वो दूसरे एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, उसको तो कुछ नहीं है, उसको ले बेच करके पैसा मिल जाता है। हम्म। मेहनत तो हम करते हैं ना। हाँ, तो अच्छा, आपका कहना ये है कि सारी मेहनत आप करते हो हम्म, और इसका फायदा सब जो है मार्केट वाले ले जाते हैं। हम्म। अच्छा, आपका कहना ये है। तो भाई अक्षय भाई ने अभी कहा कि ये जो हमें मेहनत बहुत लगती है, खर्चा भी ज़्यादा लगता है और मार्केट में हमें भाव नहीं मिलता है, हमसे ज़्यादा मुनाफा जो है ये दलाल और मार्केट वाले ले जाते हैं। तो मेहनत ज़्यादा हम करें और फायदा और लोगों को। तो ये भी सरकार से अपील है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन खेडूत भाइयों की ज़रा सा हेल्प करे, उन पर इतना जुल्म ना करे। ठीक है।